हेलो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा कास्टिक सोडा, जो कि 10th साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में आपका ये इसके बनाने की विधि और इसके उपयोग पूछे जाते हैं। तो कास्टिक सोडा कैसे बनाते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सामान्य नाम क्या होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है तथा इसकी बनाने की विधि क्या है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। सबसे पहला यानी कि रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या होगा इसका। केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका आपका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र NaOH होता है, NaOH। और इसका अगर सामान्य नाम के बारे में बात करें तो बेटा इसका सामान्य नाम जो होता है वो होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। तो ये इसकी कुछ बेसिक जानकारी हो गई, यानी कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है और रासायनिक नाम क्या होता है। तो आपका रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और रासायनिक सूत्र क्या हो गया, NaOH, और सामान्य नाम आप जानते हैं क्या है, कास्टिक सोडा। तो अब बात करते हैं हम इसकी बनाने की विधि के बारे में। बनाने की विधि, बनाने की विधि या निर्माण विधि कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं, निर्माण विधि। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रिपरेशन मेथड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। किस प्रकार करते हैं तो देखेंगे, यानी कि NaCl प्लस H2O, इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो हमारा ये सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में से सोडियम आयन के रूप में टूट जाएगा और क्लोराइड आयन के रूप में। यानी कि आप कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम आयन तथा क्लोराइड आयन के रूप में वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का निर्माण करता है, और साथ में इसमें क्लोरीन गैस निकलती है प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब बात आ जाती है इसकी बैलेंस करने की। तो पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो देखेंगे यहां पर हमारा Na कितना है, 1 है, इधर Na 1 है, ठीक है। Cl कितना है यहाँ पर 1, इधर Cl कितना है 2, यानी कि अनबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, देखो इधर 2 है तो इधर भी हमें 2 करना है। तो क्या करें, ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें इसका मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हो जाए। तो इधर 2 है, इधर 1 है, अगर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो Cl कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, लेकिन अब साथ में क्या हुआ, Na भी यहाँ पर 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इधर Na कितना हमारा 1 है, तो क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि Na इधर 2 तो इधर भी Na 2 हो जाए। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने कितने हैं हमारे। तो हाइड्रोजन देखो इधर कितने 2 हैं और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इधर 1, यानी कि 3 हाइड्रोजन हैं। अब दोनों को कैसे बराबर करें, तो सॉरी इधर हमारा 2 है, कितना है 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया।
तो इधर भी हमें कितना करना है, 4 करना है। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 4। तो क्या करें, यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि यहाँ पर क्या हो जाए, हाइड्रोजन 4 हो जाए। तो हाइड्रोजन हमारे दोनों तरफ बराबर हो गए। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितना है हमारा। देखो ऑक्सीजन में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन में कितने हैं यहाँ पर 2। इधर कितने हैं देखते हैं, ऑक्सीजन हमारे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो ये भी कितना है 2, यानी कि अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। नोट में लिख लेंगे यहाँ पर आपको कि इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में हमें या इस प्रक्रिया में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है। क्या है ये, एक क्षार है। और Cl2 क्या है, एक क्लोरीन गैस है। क्या है, क्लोरीन गैस। यानी कि इस प्रक्रिया में हमें क्लोरीन और क्षार प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं, क्लोरीन और क्षार प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए हम इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक क्वेश्चन बनता है कास्टिक सोडा बनाने की विधि, दूसरा क्वेश्चन बनता है क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कास्टिक सोडा बनाने की विधि को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, या फिर जो इसकी बनाने की विधि है उसी को आप लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं उपयोग के बारे में। तो इसके उपयोग क्या होंगे, तो इसके उपयोग क्या क्या होंगे, यानी कि यूजेस क्या है। उपयोग, सबसे पहला उपयोग होता है इसका व्यंजक बनाने में। किसमें, व्यंजक बनाने में या व्यंजकों के निर्माण में। दूसरा, साबुन व अपमार्जक बनाने में। साबुन व अपमार्जक बनाने में। तीसरा, कागज उद्योग में। तीसरा क्या है, कागज उद्योग में। आपको एग्जाम में अधिकतम 3 ही उपयोग पूछे जाते हैं। तो बेटा ये आपके 3 उपयोग हो गए। पहला उपयोग क्या है, व्यंजकों के निर्माण में, व्यंजकों के निर्माण में। और दूसरा उपयोग हो गया साबुन व अपमार्जक बनाने में। और तीसरा हो गया कागज उद्योग में। यानी कि ये 3 उपयोग हैं। अब आप बात करते हैं कि व्यंजक के निर्माण में या साबुन व अपमार्जक के निर्माण में या कागज उद्योग में इसका क्या उपयोग है। व्यंजक मतलब होता है बेटा ऐसे पदार्थ जो रंग उड़ाने वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि कपड़े के रंग को फीका करने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उनको कहते हैं हम व्यंजक। क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। ठीक है। या फिर जिन पदार्थों का उपयोग ब्लीचिंग में किया जाता है, किसमें किया जाता है, ब्लीचिंग में किया जाता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। दूसरा है आपका साबुन व अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक, आप जानते हैं कि साबुन और अपमार्जक यानी कि सर्फ जो होता है, यानी कि पाउडर जो होता है, तो वो किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, साबुन और अपमार्जक में सफाई में मदद करता है, यानी कि जो उसमें गंदगी होती है उसको साफ करने में मदद करता है। साबुन में जितना ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा यानी कास्टिक सोडा होगा, यानी कि वो आपके कपड़ों को उतना ज्यादा ही खराब करेगा, क्योंकि यह व्यंजक का कार्य करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना ऐसे साबुन और या अपमार्जक का उपयोग करना जिनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम हो। क्यों? क्योंकि अगर अधिक मात्रा होगी तो यह क्या करता है, कपड़ों के रंग को खराब कर देता है। तीसरा है आपका कागज उद्योग में। कागज उद्योग में यानी कि जो कागज होता है वो किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। अब ये कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है, या फिर इसमें कास्टिक सोडा का क्या उपयोग है। तो
जो लकड़ी होती है, लकड़ी का सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, बुरादा बनाते हैं। बुरादा बना के उसको एक बड़ी मशीन में क्या करते हैं, उसको एक पेस्ट बनाया जाता है। उसका क्या बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है। उस पेस्ट में क्या मिलाते हैं हम, कास्टिक सोडा मिलाते हैं, जिससे वह पेस्ट क्या हो जाता है, जिसमें उसमें जो भी गंदगी होती है वो गंदगी निकल जाती है और उसका कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। इसलिए जो आपके पेपर्स होते हैं अलग अलग क्वालिटी के आते हैं। कुछ पेपर्स देखे होंगे आपने एकदम वाइट आते हैं और कुछ पेपर देखे होंगे कुछ गंदे आते हैं। तो उसका कारण यही है कि जो लकड़ी का बुरादा जो पेस्ट बनाया गया था, जिसमें से पूरी तरह से क्लीनिंग करके उसे साफ कर दिया गया था, वो होता है बेस्ट क्वालिटी का पेपर। उसके बाद में जो उसका नीचे का बचता है वो उसमें उसकी क्वालिटी कम होती चली जाती है, यानी कि उसमें जितनी गंदगी रह जाएगी उतना पेपर की क्वालिटी इसमें क्या होगा, खराब होती जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो कागज का उद्योग होता है, यानी कि लकड़ी के बुरादे का जो पेस्ट बनाया जाता है, उस पेस्ट में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, उसका कलर फेयर हो जाता है। कलर फेयर का मतलब है यानी कि जो उसमें से गंदगी होती है वो निकल जाती है, यानी कि जो आपका पेस्ट बना वो वाइट कलर का हो जाता है। क्योंकि लकड़ी तो वाइट होती नहीं है, लकड़ी वाइट होती नहीं है, इसलिए हम इसमें किसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो स्पष्ट हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि और इसके उपयोग। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे व्यंजक चूर्ण के बारे में, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे किया जाता है, उसका उपयोग क्या है, उसके भौतिक गुण क्या है, ठीक है, और उसके रासायनिक गुण क्या है।